नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आप सभी का स्वागत है। देश में युवाओं के पास उनका खुद का रोजगार हो और वो प्रशिक्षित हों, यही सरकार का आज सबसे बड़ा लक्ष्य है। युवाओं को दी जा रही सुविधाओं के तहत देश का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि NSIC निरंतर प्रयास कर रहा है और हमने NSIC के कैंपस में जाकर ये जानने और समझने की कोशिश की कि युवाओं के लिए यहाँ क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि NSIC के कैंपस में युवाओं के लिए क्या क्या अवसर मौजूद है, NSIC कैसे काम करता है, उनको कैसे प्रशिक्षित करता है, उनको कैसे आर्थिक मदद देता है और कैसे उनके लिए बाजार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। NSIC यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जो एक ISO 9001 प्रमाणित कंपनी है, वर्ष 1955 में अपनी स्थापना के समय से ही लघु उद्योगों को विकसित और उन्हें हर तरीके से मदद करने में जुटा है। देश में लघु उद्योगों में तेजी से विकास करने के मिशन में NSIC ने कई कदम उठाए हैं और इस मिशन को पूरा करने में संस्थान जी जान से जुटा है। इस सेंटर में हमने करीब 28 प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। छोटे हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस। इसमें से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पेपर नैपकिन्स है, टॉयलेट पेपर रोल है, बेकरी का प्रोजेक्ट्स है, सोया मिल्क का प्रोजेक्ट्स है। हमारा आप इधर देख सकते हैं कि कटिंग, टेल्डिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग का एक पूरा प्रोजेक्ट है जो 1 ईयर का कोर्स है, इसमें चल रहा है। NSIC देश भर में फैले अपने कार्यालयों और तकनीकी सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संस्थान द्वारा किए गए कार्यों और फैसलों का प्रचालन करता है। इसके साथ साथ NSIC ने देश के अलग अलग राज्यों में प्रशिक्षण सह इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं। कुछ ऐसे ट्रेनीज हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली है 2010 ऑनवर्ड्स, और वो आज उनका टर्नओवर करोड़्स में है। तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मैं आगे उनको मतलब डेवलप कर रहा हूँ, वो बढ़ रहे हैं और उनका मनोबल हम बढ़ा रहे हैं। MSME इकाइयों के लिए एकीकृत सहायता NSIC स्कीम और प्रोग्राम के लिए भी NSIC कार्य करता है। मार्केटिंग, कच्चा माल वितरण, सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण, कंसोर्शिया एवं टेंडर मार्केटिंग, ई मार्केटिंग पोर्टल्स B2B/B2C, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट पर कच्चा माल, बैंक टाई अप स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट सहायता, टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, सामग्री परीक्षण, जॉब कार्य, ऊर्जा तथा पर्यावरण ऑडिट, सहायता सेवाएं, नए कारोबार सृजन हेतु रैपिड इक्वेशन, सरकारी स्कीमों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग आज के समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के उत्पादों के ऑनलाइन फुटकर व्यापार के लिए एक अहम पहचान बन गया है और आज ये उद्यम ई मार्केटिंग के उभरते अवसरों का लाभ उठा रहा है। NSIC ने अपना एक एकीकृत वेब पोर्टल www.msmeshopping.com विकसित किया है, जहां पर ऑनलाइन मार्केटिंग और फुटकर शॉपिंग की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से MSME इकाई कम से कम खर्च में अपने उत्पादों की फुटकर ऑनलाइन मार्केटिंग और शॉपिंग करा सके, ताकि इससे MSME इकाइयों इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर के असंख्य खरीदारों से सीधे जुड़ जाएंगी। NSIC वित्तीय सहायता के तहत बैंकों के साथ टाई अप व्यवस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। अगर आप NSIC से संपर्क करना चाहते हैं तो NSIC की टोल फ्री नंबर 180011 955 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि NSIC काम करता है, कैसे आर्थिक सुविधाएं देता है, और अब देखते हैं कि यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में कैसे मशीनों के जरिए युवाओं को सीधे प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें प्रयोगात्मक तरीकों से समझाया जाता है कि कैसे वो अपना उत्पाद बनाकर बाज़ार में बेचें। चाहे वो बात टेलरिंग की हो, चाहे वो बात बेकरी की हो, चाहे वो छोटे छोटे सामान जो भी बाज़ार में उपलब्ध हैं वो सब बनाने के तरीके हों, ये सब इंक्यूबेशन सेंटर में सिखाए जाते हैं। NSIC प्रशिक्षण सह इंक्यूबेशन केंद्र के माध्यम से अपने देश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे देश के युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़कर अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग लेने आई कई उद्यमी एक सफल व्यवसायी बनकर दूसरे महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके, ऐसा कारोबार करना चाहती है। हमें कल सहकारी क्षेत्र के माध्यम से महिलाएं कैसे डेवलप हो सकती है, महिलाएं कैसे स्वनिर्भर हो सकती है और सहकारी संस्थाएं किस तरह से चलाई जानी चाहिए, उसके हिसाब से सबकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है और उनकी सारी व्यवस्थाएं NCI की तरफ से हमें की जाती है। हमारा हैंडलूम का सोसाइटी है, वो हैंडलूम कपड़े को कैसे हम बाज़ार में ले रहे हैं, किसने दाम कितने होंगे, ये वगैरह वगैरह हमको मालूम होना चाहिए। और बाज़ार कितने मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे बाज़ार हमारे कपड़े का कितने उसे दामों से हम बिक्री कर सकते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये ट्रेनिंग लेने के लिए इसलिए आए हैं हम असम से। इंक्यूबेशन केंद्र में पेपर नैपकिन, सिलाई कढ़ाई, मसालों का निर्माण और बिस्किट बनाने जैसे कई तरह के हुनर सिखाने का काम चलाया जा रहा है। ट्रेनिंग लेने आए प्रशिक्षु खुद का व्यवसाय कर एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं। सर, यहाँ पर एक EDP प्रोग्राम है और मैं EDP प्रोग्राम के लिए आई हूँ और उसमें मैं बेकरी का कोर्स कर रही हूँ और मेरा मेन पर्पस ये है कि अपना प्लांट लगाना बेकरी के लिए। तो मेन पर्पस ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। मेरा जो प्रोडक्ट है वो मसाले का है, मसाला स्पाइसेस एंड ग्राइंडिंग का है, और उसके साथ हम लोगों ने अभी तक कैसे उसको मार्केट में सेल करना है, कैसे उसको मार्केट में मार्केटिंग करनी है, कैसे उसकी सेलिंग करनी है, किस किस तरीके से हमें अपने फाइनेंस संभालना है, सब कुछ उन्होंने सिखाया। मैं यहाँ ब्रेड एंड बेकरी प्लांट के बारे में मतलब वही जानकारी, प्लांट कहाँ लगाएंगे, वहीं गया ही जाकर लगाएंगे। देश के अलग अलग जगहों से आई महिलाएं ट्रेनिंग लेकर कोई NGO से जुड़कर काम करना चाहती है, तो कोई एडवांस फैशन टेक्नोलॉजी में कैसे बेहतर कर सकती है उसका हुनर सीख रही है। इसमें सॉस मेकिंग, पेपर नैपकिन, ऑफसेट और जिंजर गार्लिक पेस्ट एक्स्ट्रा लाइक दिस। तो मैंने पेपर नैपकिन। बिजनेस करेंगे या हम कुछ भी करेंगे तो हमें छोटी से छोटी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे, उनसे पता किया, तो बहुत सबका पॉजिटिव रिस्पांस था। तो अभी ज्वाइन करके मुझे भी फील आ रही है कि हाँ, आई कैन गो फॉर अ बिजनेस, कि हमें छोटी से छोटी चीज़ें हमें अच्छे से पता चल रही है। NSIC देश भर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चला रही है और इससे जुड़कर महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के तहत जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां पर युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें हमने पाया एक बहुत ही शानदार कैरियर ऑप्शन जो बेहद नया है और जिसे आज युवा बेहद पसंद भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग मशीन की। आज ये उद्योग जगत में सबसे बड़ी ज़रूरत है और जो छात्र टेक्निकली साउंड हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके लिए आज ये बेहद चैलेंजिंग और आकर्षक कैरियर ऑप्शन है। 3D प्रिंटिंग आज एक ऐसा आधुनिक करियर विकल्प है जो देश में बढ़ती औद्योगिकरण में अहम भूमिका रखता है। 3D प्रिंटिंग के जरिए किसी भी उत्पाद को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पहले एक प्रोटोटाइप की जरूरत होती है, जिससे उत्पादक ये देख पाता है कि जो डिजाइन तैयार की गई है वो हकीकत में दिखती कैसी है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो बना हुआ ड्राइंग होता है, हर आदमी उसे समझ नहीं पाता है कि ये क्या है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए मूव करके अलग अलग पिक्चर को दिखाना पड़ता है जो कि पार्ट में होती है, और ये एक्चुअल मॉडल बन करके तैयार होता है जिसको कि हर आदमी समझ लेता है, देख लेता है। और उसके बाद जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, इसको मास प्रोडक्शन में जाने से पहले इंस्पेक्शन के अंदर बिल्कुल ओके जैसा कि एक्चुअल पार्ट चाहिए वो बन के तैयार हो जाता है, चेक कर लेता है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, उसकी फिनिशिंग, पैरामीटर, शेप, डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट।
इंडस्ट्री में ऐसे प्रशिक्षित लोगों की खास मांग है जो किसी भी उत्पाद को हूबहू उत्पाद से पहले साबित करें कि प्रतिस्पर्धा के दौर में उसका उत्पाद टिकता कहाँ है। जब भी वो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर तो इंडस्ट्रियलिस्ट की यही रिक्वायरमेंट होती है कि कोई जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ उसके अंदर अब फर्दर अमेंडमेंट में क्या कर सकता हूँ। एक तो ये है कि जॉब बनाना है इसके ऊपर, और बनाना से पहले अगर हम उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो यूथ जो जा करके इसके अंदर नया डिज़ाइन बना करके कैड कैम सॉफ्टवेयर के अंदर देन इसके ऊपर लोड करके वो दिखा सकता है एक्चुअल प्रोटोटाइप जो हमारे एग्जीक्यूटिव है कि अब ये बन करके पहले ये शेप थी और अब इसी को जो हमने अमेंडमेंट किया है उसके अंदर ये चेंजिंग करने के बाद ये हमें फ़ायदे होंगे और इससे हमारे ये प्लस पॉइंट आएगा, मार्केट के अंदर इसकी ज़्यादा डिमांड होगी। युवा इस क्षेत्र को अपने लिए एक बेहतर अवसर के रूप में देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी के लिए ये एक बेहतरीन और शानदार करियर विकल्प है। बेसिकली मैं तो हूँ सिविल से, लेकिन मेरे को पता चला था कि फर्स्टली अगर किसी चीज़ का मेरे को प्रोटोटाइप पता हो तो उसका मैं सही से विजुअलाइज करके उस चीज़ को मैं बना सकता हूँ। तो फर्स्टली यहाँ पे हमें 3D प्रिंटिंग में हमें यही बताया जाता है कि जैसे कोई हमें फ्लाईओवर बनाना है तो फर्स्टली उसका प्रोटोटाइप होगा, हमारे पास एक फिगर होगी, तो उस फिगर के थ्रू पहले हम जैसे वर्कर्स हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, उनको अगर वो फिगर हम दिखाते तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजिंग में जो पावर है वो वैसे हम नहीं कर सकते। हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करके हम वैसे देख सकते हैं, फिर इसको अकॉर्डिंग हम ईजिली बना सकते हैं। देश में स्टार्टअप और स्टैंड अप के दौर में इस तरह के नए विकल्प कुछ और नए तरीके इजाद करने के मौके देते हैं, जिससे युवा जो कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रयास बेहद नवीन है। और अब देखते हैं कि इस सेंटर में जब युवा प्रवेश करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण पाने के तौर तरीके क्या हैं, वो कैसे यहाँ पर जाकर इन सब सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं, और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने। आज देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो युवा हाई स्कूल या इंटर पास करने के बाद ही अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या जिन्होंने किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं की है, उन्हें भी NSIC यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड इस योग्य बनाता है कि वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकें। NSIC भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का उपक्रम है। Basically, if you want to start your own enterprise, तो they help you, learn about the setup. आपको जो भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, they give you a knowledge. Plus, they help you get a loan. And the best part is आपको collateral भी नहीं देना पड़ता. So it's a pretty decent thing. मैं एक्चुअली यहाँ पे एक कोपा का कोर्स कर रही हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। ये ITI का कोर्स है। इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिल सकते हैं। NSIC में व्यवसाय के लिए कच्चा माल जुटाने, मशीन ऑपरेट करने, अपने उत्पाद की मार्केटिंग करने से लेकर माल सप्लाई करने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ट्रेनिंग देने वाले योग्य ट्रेनर भी हैं जो युवाओं को अपने अनुभव और इससे व्यवसाय शुरू करने से लेकर उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने में आने वाली समस्या के समाधान के बारे में विस्तार से बताते हैं। यही नहीं, यहाँ युवाओं के चयन के लिए उद्योगों के ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं जिन्हें युवा अपनी पसंद से चुन सकते हैं और उसी व्यवसाय पर फोकस कर सकते हैं। ये हमारा जो कोर्स है 3 महीने का कोर्स है, जिसमें हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरह से आप अकाउंटिंग यूज़ करेंगे, मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम बताई जा रही हैं क्लास के थ्रू। बीच में इनके कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनमें इनको बताया जाता है कि किस तरह आपको मशीन्स को ऑपरेट करना है, कोई दिक्कत होती है तो मार्केट से रॉ मटेरियल आपको कैसे खरीदना, वो सारा असिस्टेंस हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ जो पता लगा, जैसे कि क्या क्या स्कीम चलाई है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कीम निकाल देती है, लोगों को पता नहीं चलता, तो ये टीचर है यहाँ पर, वो बताते हैं कि इस % लोन पे इतना आपको सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू, इतना आपको लगाना पड़ेगा और कैसे स्टार्ट करें किसी चीज़ को, वो सब सीखने को। मैं बेसिकली करना चाहती थी फैशन डिज़ाइनिंग, तो मैंने ट्राई भी किया बाकी कॉलेजों में, बट मुझे वो इतने हेल्पफुल नहीं लगे। बट जब मैंने ऐड देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ, यहाँ से कुछ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिर किया कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी थी। और अब मैं
आगे अपना बिजनेस करना चाहती है तो मुझे फिर काफ़ी हेल्पफुल लगता है कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ, मुझे अपने पूरा कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पे आके। इससे बहुत सारे फीचर्स हैं। आप खुद की अपना एक यूनिट खोल सकते हो, अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो, बुटीक वगैरह, एक फैशन डिज़ाइनर, एक स्टाइलिस्ट, फैशन से रिलेटेड आप जो भी स्ट्रीम्स हैं आप वो सब कर सकते हो इससे। तो मतलब आपका क्या इरादा है? मैं तो अपनी खुद की यूनिट खोलना चाहती हूँ, मैं एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। कुछ युवा इस प्रोग्राम से सीखने के बाद अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि NSIC व्यवसाय शुरू कराने के लिए बैंकों से कामकाज पर लोन भी दिलाता है। NSIC एंटरप्रेन्योरशिप के तहत युवाओं को आकर्षित तो कर ही रहा है, साथ ही लोगों को इस कोर्स के बाद उनके व्यापार को बढ़ाने में ई-कॉमर्स और ई-मार्केटिंग में भी मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ उत्पादों को तो विदेशों में भी निर्यात करवा रहा है। ये जो सारे जितने भी मशीनें यहाँ इनक्यूबेटर में लगे हुए हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया, जो लघु उद्योग जो है इंडिया के, उन लोगों ने बनाया हुआ है। अब जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उसको भी हम लोगों ने कई तरीके से सहायता प्रदान किया हुआ है, जैसे कि उसके टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें। उनको कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए NSIC का स्कीम है। उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए NSIC, जैसे ये मशीन बनाने वाले हैं, इनकी मशीनों को हम ओवरसीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमने मशीनें लगाई हुई है, ये अफ्रीका में कई सारी मशीनें लगाई हुई है, इस तरह का इंक्यूबेशन सेटअप से किया हुआ है। और ये जो हमारे सप्लायर्स हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, उनकी मशीनों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। युवा यहाँ से सीखने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं दुनिया में अपने कौशल का और जलवा बिखेरने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए। और NSIC उन्हें यहाँ से कोर्स खत्म करने के बाद भी किसी न किसी रूप में मदद करता रहता है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के CMD और चेयरमैन से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं, उनका संस्थान देश में कैसे काम कर रहा है। इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC के चेयरमैन CMD रविंद्र नाथ जी हैं। इनसे पूछते हैं कि सर, जो हालात हैं इस समय देश में कि हमें अपना खुद का रोज़गार खड़ा करना है, दूसरों को रोज़गार देना है, इस माहौल में जबकि देश की सरकार भी सब युवाओं को प्रेरित कर रही है कि वो इस ओर आएँ और अपना रोज़गार खड़ा करें, आपके जो संस्थान की भूमिका है उस भूमिका को आप आज की डेट में कैसे देखते हैं? NSIC की भूमिका आज के देश में पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, क्योंकि ना केवल एग्जिस्टिंग जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनकी मदद करना, चाहे वो रॉ मटेरियल के माध्यम से हो, चाहे एग्जीबिशन के माध्यम से हो या क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से हो, मगर हमारी जिम्मेवारी आज भी बनती है कि हम और नई एंटरप्राइजेस को सेटअप करें। छोटे छोटे से जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने देखे, जैसे कि ये हमारे पीछे है नैपकिन बनाने वाली मशीन है, सोया मिल्क बनाने वाली मशीन है, या बेकरी की यूनिट्स हैं, या पेट बॉटल की यूनिट्स हैं, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आप जो देख रहे हैं इनकी लागत ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने बताया कि ये नैपकिन बनाने की जो मशीन है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल युवा इसके बारे में सोचते हैं कि आज इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, लोग इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और हमें ये काम करना है, तो इसके बारे में हमें बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे करना है और क्या प्रोसेस होगा और किस लेवल तक आपके संस्थान की उसको मदद रहती है। सबसे पहले तो हम जब ये इन युवाओं को एकत्रित करते हैं तो हमारी एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि हमारा ये बैच अब शुरू होने वाला है। उसके बाद हम उनको इस प्रोजेक्ट्स में ना केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन मशीनों के ऊपर देते हैं, हम उनको थ्योरी भी समझाते हैं कि एक प्रोजेक्ट है तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या है, रॉ मटेरियल कैसे होता है, फिर उसको जब मशीन पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को लेके हम उनको बाज़ार में भेजते हैं कि आप चेक करिए जो आपने बनाया और जो बाज़ार में बिक रहा है उसमें क्या अंतर है, उसकी कॉस्टिंग में क्या अंतर है। तब वो समझता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करने में मुझे और क्या करना है। जो लोग अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उनका एक बैंकेबल प्रोजेक्ट बना के हम PMEGP के तहत उसको बैंक में सबमिट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में राइट फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ अ कैंडिडेट टू द फाइनल हेल्पिंग हिम इन सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, अगर किसी के पास अपना पैसा है और वो लगाना चाहता है तो ये मशीन के सप्लायर्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उसमें प्राइस की जहाँ तक बात है वो भी
हम मदद करते हैं। आज के समय में सरकार की जो प्राथमिकता है वो स्किल की है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, और आपका संस्थान मूलतः इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। सरकार ने इसके लिए फंड भी और ज़्यादा बढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आप कैसे कवर करना चाहते हैं? देश भर में पैन इंडिया आपका क्या कंसेप्ट है? कैसे, चूँकि देश इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा युवा हैं, कैसे उसको कवर अप करें? हमारे इस सेंटर को कई स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए, कई कॉलेजेस के ऑफिशियल्स आए, और सो मच सो कि इवन ये नेवी के, कोस्ट गार्ड के व्यक्ति भी आके उन्होंने देखा, और जब देखने के बाद उनको लगा कि हाँ यही एक अपॉर्चुनिटी है और यही एक वे फॉरवर्ड है, चाहे वो युवा हो या रिटायर्ड नेवी के एम्प्लॉयज़ हों, अगर एंटरप्रेन्योर्स नए बनाने हैं तो यही एक साधन है। तो इसके चलते हुए हमने अपने भी खोले विभिन्न जगहों पर, और फिर इसको पीपीपी मोड पे भी लेके गए। आज हमारे 106 पीपीपी मोड पे हैं, 8 अभी तक लगा चुके हैं, और तकरीबन 5 पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाले 5 या 6 महीनों में वो स्थापित हो जाएंगे। और जो मैंने कहा कि जब स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने आके देखा तो मणिपुर गवर्नमेंट ने 9 सेंटर अपने मणिपुर में लगाए। ऐसे ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उड़ीसा की विभिन्न संस्थाओं ने अपने यहाँ लगाया। मेरे ओखला सेंटर में ही तकरीबन 100 कंपनियाँ आती हैं कैंपस रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो उस सब को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने नीमका में हमारे को एक उनका पूरा कैंपस है, जिसमें वो चाहते हैं कि NSIC और हरियाणा गवर्नमेंट मिलके एक टेक्नोलॉजी सेंटर लगाएं। बिल्डिंग की व्यवस्था हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, और मशीनरी की इनपुट जो होगी वो NSIC करेगी, और वो सेंटर को NSIC चलाएगी। युवाओं का जो भविष्य है, अगर इसी तरीके से प्रयास होते रहे और देश में जो सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की, वो पूरी हो पाएगी? देखिए, ये जो मॉडल है ये आज का नहीं है। स्वरोजगार की तरफ अगर जो आज के कंग्लोमरेट्स हैं, चाहे वो हीरो ग्रुप ले लीजिए, चाहे रनबैक्सी ले लीजिए, चाहे अलग अलग हैं, मैं कईयों के नाम लूँ तो इस लिस्ट बहुत लंबी होगी, वो भी उन्होंने भी छोटे पे ही शुरू किया था और आज इतने बड़े हो गए। कई मैंने ऐसे भी देखे यहाँ पर हमारे ट्रेनीज़, जो उन्होंने सीखने के बाद, एक लड़के ने मसाला स्पाइस ग्राइंडिंग सीखा, 2-3 साल के अंदर ही उसकी टर्नओवर 1.2 करोड़ है, और वो एक्सपोर्ट करने की सोचता है। तो ऐसे कई हमारे पास प्रोवन वो हैं सक्सेस स्टोरीज़, जो बताती हैं कि अगर व्यक्ति में एप्टीट्यूड हो, वो एक नई दिशा बना सकता अपने लिए, और वही दिशा दूसरों के लिए एक मार्ग बनेगा जिस पे वो भी चलेंगे। अगर कोशिश करें और लगन हो, प्रतिभा हो, तो कुछ भी संभव है। अवसर तलाशे जाते हैं और अवसर पैदा भी किए जाते हैं। इसी सोच के साथ देश के युवा भी इस ओर बढ़ेंगे और न सिर्फ अपना रोज़गार बल्कि दूसरों को भी रोज़गार देंगे। इसी सोच के साथ अब देश को आगे भी बढ़ना होगा। ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब देखते हैं कि अगले सप्ताह का रोज़गार क्या है, तो एक नज़र रोज़गार सप्ताह पर। तो मैंने तनगलाई की मैं आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011233869447। तो अगले हफ्ते की फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।